तो बात है विपिन शर्मा जी, आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कितने झूठ फैलाए गए। पाकिस्तान कल तक ये भी कह रहा था कि जो एक मिसाइल थी वो भारत ने अफगानिस्तान पर दाग दी, और अफगानिस्तान की तरफ से खुद बयान आता है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान बोलने से लगा हुआ था कि हमने भारत के कितने विमान मार गिराए। तो ये जो रूमर्स फैलाने से लगा हुआ था पाकिस्तान, ये भी साफ तौर पर बिल्कुल खत्म हो गया। और दूसरा ये है कि जो भारत को कार्रवाई करनी थी वो तो 7 तारीख में कर चुके थे। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 ठिकानों, जो आतंकी ठिकाने थे, उनको ध्वस्त कर दिया, और जो अब लिस्ट सामने आई है उसमें तो बहुत बड़े बड़े आतंकी थे जो मारे गए। निश्चित बात है, देखिए, और हम लोग करने में विश्वास रखते हैं यहाँ पर। और अभी क्योंकि हम ये सीज फायर की बात करें, ये टेम्पररी सीज फायर है, और इसमें क्योंकि एक क्लॉज जुड़ा हुआ है कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना जो रुख साफ करा है उसे एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान भली भांति जानता है कि यहाँ पर पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला, ये मुल्क कभी बाज नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर ये दोबारा ऐसी कोई घटना करता है पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बात तो तय है कि यहाँ पर हमें किसी तरह का र्यूमर मॉन्गरिंग, इस सोशल मीडिया पे कोई फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा कोई चला रहा हो, उसको आगे सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए सारे नागरिकों को, सबको ये अपेक्षा करी जाती है सबसे। और साथ साथ ये भी आशंकाएं जताई जा रही है कि पाकिस्तान की यहां पर कोई आतंकी हमला हो सकता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को सब सचेत रहना है कि दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। एक सीज फायर निश्चित बात है हुआ है यहां पर, लेकिन साथ साथ जरूरी बात है कि जहां पर हम बात करते हैं सिंधु जल संधि की, दैट इज स्टिल इन अबेयंस, वो सस्पेंडेड है इस समय। तो इसका मतलब है कि यहां पर कि पाकिस्तान की अभी भी सांसें अटकी हुई हैं यहां पर। झुकना तो पड़ेगा पाकिस्तान को। दूसरी बात, जरूरी बात है जो समझने की बात है कि जो अभी डॉक्टर अभिषेक बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि यहां पर बीएलए हमसे ज्यादा तो इस समय जो आक्रोशित है वो बीएलए है। और यहां पर निश्चित बात है कि जैसे देश के माननीय गृह मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में एक साफ संदेश दिया था कि अगर दुश्मन बाज नहीं आता तो हम तो पीओ को लेके रहेंगे। तो यहां पर क्योंकि पाकिस्तान भी भली भांति समझता है कि यहां पर पीओके पे खतरा मंडरा रहा है। और कुछ समय पहले जाएं तो बिलावल भुट्टो, जो आसिम मुनीर की तरह ही एक नासमझ पाकिस्तानी है, उसने आईना दिखाते हुए अपने वजीर आजम, तत्कालीन वजीर आजम इमरान खान को बोला था कि आप कश्मीर भूल जाइए, आप मुजफ्फराबाद की चिंता करिए, ये नया हिंदुस्तान है। इसके मायने क्या निकाले जाएं कि हर एक पाकिस्तानी समझता है कि इस समय हिंदुस्तानियों ने, हमारी फौज का तो है ही शौर्य पराक्रम और वो जाना जाता है, लेकिन हम सबने संकल्प ले लिया है इस समय कि ऐसी आतंकी घटनाओं को दोबारा अंजाम तक पहुंचने नहीं देंगे। और देश एकजुट खड़ा है। और जरूरी बात है यहां पर मैं जरूरी बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी होता है कि पहली बात तो आप कि अगर कोई ऐसी नापाक हरकत करता है तो यहां पर वो बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारी सेना ने करी है। चाहे वायु सेना की बात करें और भारतीय सेना की बात करें, तो यहां पर दोनों जगह हमने परास्त करा है पाकिस्तानियों को, अपने दुश्मन को। लेकिन साथ साथ अभी समझने की आवश्यकता है क्योंकि हिंदुस्तान अग्रसर है, हम आर्थिक महाशक्ति बनने की कगार पे हैं, और वही अगर इसकी तुलना करें पाकिस्तान से कटोरा लेके जाता है विश्व के हर एक कोने में कि कहां उनको दान मिला जाए ताकि वो आगे इमर्ज कर पाए, कुछ दिन और निकाल लें। तो ये बात है। देखिए, युद्ध से एक हम लोग कोरोना काल, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई 2020, 21, 22, 3 लहरें आई, तो वहां पर जहां तक हिंदुस्तान के संदर्भ में दुश्मन को तो हमने संदेश दे दिया, लेकिन अगर कोई आलोचक ये बोले कि ये युद्ध विराम या ये सीज फायर पे क्यों सरकार तैयार हुई, तो इसके पीछे भी काफी मायने हैं, काफी सोच गई होगी। अगर सेना ने कार्रवाई नहीं करी होती तो सवाल उठने लाजमी थे सरकार पे कि सरकार ने फ्री हैंड क्यों नहीं दिया, ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दिया। तो यहां पर तो सेना ने अपने शौर्य पराक्रम दिखा दिया। वो बात है कि पहलगाम, वो अलग बात है कि जो जान निर्दोष निहत्थे सैलानियों ने गवाई है वो कभी भरपाई नहीं हो सकती। तो लेकिन यहां पर कम से कम दुश्मन को दिन में तारे दिखा दिए
और दूसरी बात यह भी है यहां पर कि इस समय समझने की आवश्यकता है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक संदेश देना भी आवश्यक था कि अमेरिका ने जब मध्यस्थता की बात करी और ये प्रयास करे तो वहां पर अगर हिंदुस्तान रुख अपना कड़ा रखता, हिंदुस्तान के जो प्रतिनिधि जा रहे हैं बातचीत में, वार्ता में, वो बोले नहीं हम लोग चाहते नहीं संधि, वो भी गलत संदेश जाता। हाँ। हमने दिखा दिया कि हम संधि के लिए तैयार हैं, हम शांति के लिए तैयार हैं, सीज फायर के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी रुख साफ कर दिया कि दुश्मन ये अगर नापाक हरकत दोबारा करता है तो उसको युद्ध माना जाएगा। एक जरूरी बात मैं संक्षेप में बोलूंगा कि हिंदुस्तान को अपना स्टैंड बिल्कुल फर्मली आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी भी बातें आ रही है कि यूएन की जब बात हो रही है वहां ये साफ करना है, क्योंकि एक फेक नैरेटिव, अभी दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता यहां पर विश्लेषक और पत्रकार महोदय बैठे हैं, बहुत अच्छे विचार इन्होंने रखे। मैं हर एक मंच पे इस बात का जिक्र करता हूं, बेबाक तरीके से जिक्र करता हूं कि जो फॉरेन मीडिया है हमें उनसे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, राइट, और हिंदुस्तान को गलत, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो यहां पर इस समय बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक साफ संदेश दें, अंतरराष्ट्रीय पटल पे वो संदेश जाए कि हम संधि के लिए भी तैयार हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई बाज नहीं आता, जरूरी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे यह संदेश जाए कि अगर अल्पसंख्यक दुनिया के किसी कोने में महफूज नहीं है और खतरा मंडरा रहा है तो उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, और इसकी अगर तुलना करे जाए हिंदुस्तान के साथ तो हिंदुस्तान में समाज का हर एक तबका महफूज है, सुरक्षित है। ये भ्रांतियां फैलाई जाती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वहां पर यह भी चाहे यूनाइटेड नेशंस में बात कि वहां पर धर्म पूछकर ठीक है, ठीक है, उतारा गया है। ठीक है, हेमंत गुप्ता।